नमस्कार, न्यूज़ कुरेशी आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रेरणा मिश्रा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कि भारतीय गोरखा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, स्वर्गीय सुखमन मोक्तान जी, जिन्होंने गोरखाओं के लिए बहुत बहुत कुछ किया और साथ में ही वो अन्य संस्थानों से भी वो जुड़े हुए थे। तो कुछ उनके बारे में हम जानते होंगे। बेटे से आपका नाम? मेरा नाम सरन मोक्तान है। मैं उनका सबसे छोटा बेटा हूँ। मेरा नाम सरन मोक्तान है। मैं सिलगुड़ी में रहता हूँ, यहाँ रहता हूँ। मेरे पापा के विषय में बताने से पहले, मेरे पापा, उनका पूरा नाम श्री सुखमन मोक्तान था। उनकी जन्म बागरकोट चियाबारी 1950 6 अक्टूबर को हुआ था। 6 अक्टूबर 1950 में उनका जन्म हुआ था बागरकोट, एक छोटी सी चाय बागान में। और उनकी स्कूलिंग, विद्यार्थी जीवन, शिक्षण सब बागरकोट चियाबारी में निजी स्कूल में वहाँ पर हुआ था। और 1970 के दशक में, 71 के दशक में उन्होंने प्राइमरी शिक्षा में प्राइमरी शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुआ था पश्चिम बंगाल सरकार का अधीनस्थ शिक्षा विभाग में। तो उनकी रिटायरमेंट 1910 साल में 2010 साल में उनकी रिटायरमेंट बागरकोट हाई स्कूल में ही, प्राइमरी स्कूल में हुआ था। तो उन्होंने जब उस जवान थे, युवावस्था में थे, तब उन्होंने बागरकोट के बागान के अंदर ही विभिन्न ट्रेड यूनियन से संलग्न होकर विभिन्न चाय बागान मजदूरों की समस्या के लिए, उनके हक के लिए, उनके अधिकार के लिए लड़े थे। करीबन 20 साल तक ट्रेड यूनियन में उनकी भूमिका बहुत बड़ी था। उन्होंने बागान के चायबारी के लिए न्यूनतम रोज़, जो हम डेली वेजेस बोलते हैं, जो डेली वेजेस पे उनके लिए हक के लिए लड़ाई किया, राशन के लिए, घर जमीन पट्टा के लिए उनके लिए निरंतर लड़ाई करते रहे। तो उसी दौरान 1970-71 में जब भाषा आंदोलन, नेपाली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में अंतर्भुक्त करने के लिए, जब पूरे भारत देश में सारी नेपाली भाषी गोरखा जाति एक होकर संविधान नियुक्ति के लिए, संविधान में अंतर्भुक्त करने के लिए लड़ाई कर रहे थे, तब मेरे पापा भी, मेरे पिताजी श्री सुखमन मोक्तान भी उस दौर में अग्रिम पंक्ति के नेता थे। तो उन्होंने भी 1971-72 साल में जब बोर्ड क्लब दिल्ली में धरना हुआ था नेपाली भाषा को अंतर्भुक्त करने के लिए, उसको संविधान में अंतर्भुक्त करने के लिए, जब वहाँ पर वो हो गया, बहुत बड़ी पैदल मार्च हुआ था दिल्ली से देहरादून तक। बोर्ड क्लब में बहुत बड़ी धरना हुआ था। उस टाइम मेरे पिताजी जेल भी गए थे। वो मेरे पिताजी के साथ और अग्रिम पंक्ति के जो नेपाली भाषा आंदोलन के कार्यरत थे, वो भी जेल गए थे उस टाइम। तो इतनी बड़ी लड़ाई ली है। जब 1992 साल में 20 अगस्त को दिन भारत के संविधान के 8वें अनुसूची में नेपाली भाषा को एक राष्ट्रीय भाषा, भारतीय भाषा के रूप में पहचान दिला के मान्यता प्राप्त हुआ था। तो मेरे पिताजी जब भारतीय गोरखा परिषद, ये भारतीय जितने भी भारत के सामाजिक संगठन है, उनका एक भातृ संगठन है। भातृ संगठन मतलब एक मदर ऑर्गेनाइजेशन, मातृ ऑर्गेनाइजेशन, सब संघ बहुत सारे संगठन मिलके एक परिषद होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक होल वो होता है। छात्र संगठन बोलते हैं हम लोग, अम्ब्रेला संगठन बोलते हैं, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। उस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने 2 टर्म, पहले एक टर्म पूरा करके ये दूसरी बारी में 2022 तक का उनका कार्यकाल था। तब बीच में उनकी बहुत बड़ी बीमारी की वजह से उनका देहांत अपने गांव पैतृक भूमि बाशिस्तान बागरकोट में हुआ था। मेरे पापा श्री सुखमन मोक्तान हर गोरखा नेपाली भाषी गोरखा को, भारतीय गोरखाओं को अपने अधिकार के लिए, अपनी जातीय पहचान के लिए, अपनी साहित्य संस्कृति बचाने के लिए, एक सूत्र में बांधने के लिए भारत के हर राज्य कोने, कस्बे, जितने भी शहर, छोटी गांव बस्ती था, जितने भी वहाँ पर गए हैं। एक झोला पर वहाँ पर जो झोला लेके चलते थे, उनको गांव में लोग झोलाधारी नेता भी बोल ऐसे मजाक में बोल दिया करते थे। मेरे पापा ने 20 साल भारतीय गोरखा परिषद के लिए अपने
जब इस शरीर में इतनी बड़ी बीमारी शुगर की पेशेंट होने के बाद भी गांव को ऐसे गांव पैदल गए जहाँ पर गाड़ी नहीं पहुँचता था, जहाँ रास्ता ही नहीं था, फिर भी उस जगह में नागालैंड में पूरा नॉर्थ ईस्ट में बोलिए, आप शिमला में बोलिए, उत्तर प्रदेश में बोलिए, आप महाराष्ट्र में बोलिए, किसी भी कोने में, त्रिपुरा में बोलिए, हर जगह वो जाते थे, वहाँ के लोगों को समझाते थे, वहाँ के अधिकार के खुद लड़ते थे और खुद अपने अधिकार के बारे में उनको बताते थे। और भारतीय गोरखा को एक सूत्र में बांधने के लिए, मूल धारा में, भारत की मूल धारा में लाने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत संग्राम, बहुत समय उन्होंने दिया था। और वो एक कवि भी थे, एक समालोचक भी थे, साहित्यकार भी थे। उन्होंने बहुत सारी कविता 1961 साल के 1965 से उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। वो एक कवि, सफल कवि थे और सफल कवि कविता भी आवृत्ति करते थे। आवृत्ति का मतलब रिसाइटेशंस, आवृत्ति करते थे। और वो उन्होंने स्कूल के ज़माने में बहुत सारे उनको पारितोषिक प्राइज भी मिला था। भारतीय गोरखाओं के, भारतीय जातियों में, भारत और दूसरे संगठन पार्टियों में उनका स्थान बहुत ओहदा, बहुत ऊंचा था। जब उनके देहांत में पश्चिम बंगाल के मंत्री लोग भी आए थे, हमारे दार्जिलिंग के MP, कर्सियंग का MLA, दार्जिलिंग का MLA, कालचिनी का MLA, और हमारी जो उसमें पश्चिम बंगाल के ट्राइबल मिनिस्टर बुरुचिक बराई, हमारे मालू ब्लॉक के MLA, वो भी आए हुए थे। तो इतना उनका वो था, रुतबा था, उनका पहचान था, उनकी संपर्क में था। मेरे पापा का मुख्य उद्देश्य युवाओं को, युवा शक्ति को, युवाओं को कैसे एक सूत्र में बांधे। क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते युवा 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 करते थे, नारी शक्ति और युवा बोलते थे। हमारे पापा 20 साल से युवा शक्तियों को इकट्ठा करने के लिए, उनकी ऊर्जा को आगे लाने के लिए, उनकी पहचान को आगे लाने के लिए हरदम प्रयास करते थे। और यह शक्ति को उनको साथ में लेकर, छोटे से बच्चे 15 साल से लेकर 40 साल के तक यह शक्तियों को साथ में लेके वो चलते थे। उनके काम को आगे कैसे बढ़ाएंगे आप? उनके काम को सबसे आगे बढ़ाने के लिए उनकी जो अभी तक अधूरी एक था, एक घर बनाने सपना थे, एक कविता लिखा था उन्होंने, एक घर बनाने का सपना था, एक कविता लिखा था। उसका मूल उद्देश्य था गोरखालैंड को कैसे प्राप्त किया जाए, किस तरह से प्राप्त किया जाए और कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में उन्होंने उस कविता के बारे में लिखा था। तो इसीलिए उन्होंने सारे संगठन, संघ जितने भी इधर उधर अलग अलग होकर बैठे हुए थे, अलग अलग विचारधाराओं में, अलग अलग संगठनों में लिप्त होकर बैठे हुए थे, उनको इकट्ठा करने के लिए इन्होंने गोरखालैंड के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने जो हमने कर्म करके इस खून पसीने से सींचा है इस जमीन को, उसको गोरखाओं के अलग राज्य के लिए उन्होंने ये काम करते रहे। और हम भी, मैं एक बेटे की तरह से होने के कारण भी उनके संगठन में मैं एक सदस्य हूँ और मैं बहुत सारे संघ संस्था में भी मैं सम्मिलित हूँ। तो उनके सपने के लिए मैं इस संघ संगठन की तरफ से इस आवाज़ को, इस अभियान को आगे बढ़ाता रहूँगा। जैसे कि आपने सुना कि आज की नई पीढ़ी को इनके पिताजी स्वर्गीय सुखमन मुक्तान जी के बातों से, उनकी अदाकारी थे, वो जो करते थे, उनके क्रियाकलापों से उन्हें प्रेरणा लेनी चाहिए, जो कि हर लोगों की मदद करनी, लोगों से, उनसे एक नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है। जैसे कि आपने सुना कि उन्होंने किस तरह से गोरखा के लिए भारत के हर एक कोने में जाके लड़ाई लड़ी है, बहुत ही मेहनत किया है उन्होंने। मगर क्या 2021 के इस 11 मई को उनका निधन हुआ। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ प्रेरणा प्रसाद, न्यूज़ फॉर एशिया, सिलीगुड़ी से। धन्यवाद।